जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों 5 मार्च को हुए कनिष्ठ सहायक पेपर की आंसर की आपके सामने प्रस्तुत की गई है दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप अपने अटेम्प्ट मिला लीजिए कि आपने कितने अटेम्प्ट सही किए हैं। तो दोस्तों इस पेपर का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आयोग ने पूछा था दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए यानी परमानेंटली हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दोस्तों सकारी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दीवाने खालिशा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदत ए मास। मदत ए मास कहा जाता था दोस्तों अस्थायी रूप से प्रसारित जागीर भूमि को दीवाने खालिसा द्वारा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो सूर्यास्त नियम जो था किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था पूछा था दोस्तों आयोग ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी व्यवस्था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। तो यह नारा दिया था दोस्तों नारायण गुरु। नारायण गुरु ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप मिला लीजिए अपना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए मलिक अंबर। मलिक अंबर इसका सही उत्तर होना चाहिए। मलिक अंबर से सीखी थी मराठों ने गुरिल्ला रणनीति। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो दोस्तों यह था एक जापानी जहाज। ठीक है, यह था एक जापानी जहाज था कोमागाता मारू। ठीक है, यह सही उत्तर होगा क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। कोमागाता यानी गाता दोस्तों जहाज, जैसे गोताखोर शब्द इससे प्रकट होते हैं दोस्तों इस शब्द से। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न में ही आंसर छिपा है। अगर आपने यह गलत किया तो बहुत गलत किया दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को जाता है दोस्तों भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय। ठीक है, लॉर्ड मेयो। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। तो दोस्तों केवल धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा ये नहीं हो सकता दोस्तों। लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये भी नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। 2015 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। और इसका अध्यक्ष है दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसके जो सचिव हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। तो अगले परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके लिए एक प्रश्न बनता है, तो इसे नोट भी कर लीजिए दोस्तों। अगर आपका यहाँ पर सही है तो अच्छा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो पूछा है भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा है दोस्तों, क्योंकि आंसर ही इतने इजी दिए हैं आयोग ने कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1/3 हिस्सा दोस्तों जिला परिषद की विशेष बैठक में बुलाने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों, 1/3 की दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है, वो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों डाउट है, फिर भी कहें तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 256 गुणा 10⁶ गुणा 8। तो दोस्तों यह स्टोर कर सकता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मनाने के लिए निर्णय पारित किया था? तो दोस्तों यह क्या है भारत ने, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर होना चाहिए दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होना चाहिए वैसे कहे तो अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम, तो दोस्तों प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, आंसर भी इतने अच्छे दिए हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, मध्य प्रदेश भी बड़ा है, हिमाचल प्रदेश भी बड़ा है, अगर माने तो बिहार एक छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप समझ सकते हैं कि ईसाई मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा होंगे, राजस्थान में भी ज़्यादा ही होंगे क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल अधिक है, हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन बचा हमारा सी, बिहार। तो बिहार इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बिहार। बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसर ब्रह्म। गैसर ब्रह्म जो है दर्रा, यह भारत में स्थित नहीं है दोस्तों। बकाया ग्योंगला दर्रा, सोल्टेरो, विला फोडाला दोस्तों यह भारत में स्थित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो दोस्तों इसमें भी डाउट है, इसका सर क्रिक आंसर कह रहे हैं दोस्तों, सर क्रिक इसका आंसर हो सकता है कहीं तो, और डाउट है दोस्तों सर डेविस पर भी इसका डाउट जा रहा है दोस्तों, इस प्रश्न का हो सकता है। तो जब आयोग की फाइनल आंसर की आएगी दोस्तों तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि किसका उत्तर क्या है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो दोस्तों सीडेराइट नहीं है, लाइमोनाइट नहीं है, हेमेनाइट नहीं है, तो मैग्नेटाइट दोस्तों जो है मैग्नेटाइट, ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क है उत्तम प्रकार का मैग्नेटाइट। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में डाउट जा रहा है, लेकिन जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कहीं तो दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है पंजाब में। तो पंजाब की राजधानी हो गई चंडीगढ़, तो दूसरा राज्य बना हमारा हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी भी हो गई चंडीगढ़। तो दोस्तों ये हरियाणा जो है दोस्तों, तो यहाँ पर लग रहा है अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक होगी, हरियाणा इसका सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है
तो इससे भी कुछ डाउट जाता है दोस्तों कि हरियाणा में अनुसूचित जाति सर्वाधिक होगी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो यह सीधे कहें तो दोस्तों यह है रायपुर में। ठीक है, रायपुर में स्थित है दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़न सेल तंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से क्या बोल रहा है दोस्तों? भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है। तो दोस्तों यह है महिला सशक्तिकरण। जो महिला सशक्तिकरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं है दोस्तों 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि में शामिल नहीं है दोस्तों महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो दोस्तों बहुतों को इस प्रश्न में कंफ्यूजन रहा होगा कि आयोग ऐसे, जबकि यह इजी प्रश्न है दोस्तों, तो ऑपरेशन होप यह नहीं हो सकता दोस्तों। एक चलाया गया था दोस्तों 2013 में, क्या चलाया गया था? ऑपरेशन होप चलाया गया था केदारनाथ आपदा को लेकर, ऑपरेशन सूर्या होप। ठीक है, तो ऑपरेशन सहयोग पर भी लोगों का डाउट था कि क्या पता तुर्की के सहयोग के लिए भारत ने मदद की थी, इसलिए ऑपरेशन सहयोग चला होगा। लोगों को डाउट था ऑपरेशन सहयोग पे, लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 1323 दोस्तों निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो दोस्तों यह है भारत और जापान का, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत और जापान, क्योंकि जो जहाज होते हैं दोस्तों, समुद्री जहाज, इनका निर्माण किया जाता है दोस्तों जापान में। तो इससे होता है दोस्तों हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भारत और जापान के सहयोग से दोस्तों यह अभ्यास उद्यम हुआ है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें करीबन 30% सभी अभ्यर्थियों का डाउट है। किसी ने चैट जीपीटी पर डाला है, किसने बार्ड पर डाला है, किसने मेटा पर डाला है, किसने एएमआई पर डाला है। ठीक है दोस्तों, तो एएमआई पर भी करीबन 30% डाउट है, और बार्ड पर करीबन इसे कंफर्म माना जा रहा है दोस्तों कि बार्ड ही इसका सही उत्तर होगा। और चैट जीपीटी भी हाल ही में आपने नाम सुना होगा, आपके लफ्ज़ों पे यह नाम या आपके मस्तिष्क में यह नाम जरूर रिकॉइल हो रहा होगा दोस्तों कि चैट जीपीटी आपने कहीं ना कहीं सुना है दोस्तों। तो इसमें भी डाउट आ रहा है दोस्तों चैट जीपीटी पे। तो इसमें से हम सही नहीं कह सकते दोस्तों कि इनमें से सही कौन सा होगा। तो आप मान के चले तो अभी तो आप बार्ड के साथ चले दोस्तों, बार्ड ऑप्शन नंबर बी के साथ चले, क्या पता ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए आंसर की आने के बाद। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन शुरू किया गया था दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों यह खेलो इंडिया गेम्स हुए थे दोस्तों विंटर, यह हुए थे ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो दोस्तों यह करता है ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, इसका सही उत्तर होगा राज्यों का संघ,
ऑप्शन नंबर ए, तो आप निश्चिंत रहें, आपका उत्तर सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर अपना अटेम्प्ट किया है तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध की बात की गई थी दोस्तों। इतना इजी प्रश्न पूछा था दोस्तों आयोग ने, तो आप इसका सही उत्तर आपने किस पर दिया दोस्तों? तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। हमें तो दोस्तों इसका आंसर पता है, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स पर जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यह नहीं है दोस्तों तारक ताल। तारक ताल जो है दोस्तों यह चमोली में स्थित नहीं है। चकनी ताल भी है, लिंग ताल भी है, गोहना ताल भी है, तारक ताल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तारक ताल चमोली में स्थित नहीं है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रही है? तो दोस्तों यह कम है, साक्षरता दर सबसे कम है उधम सिंह नगर की। ठीक है, उधम सिंह नगर की साक्षरता दर सबसे कम है और सर्वाधिक है दोस्तों देहरादून की। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक है रुद्रप्रयाग में और न्यूनतम है हरिद्वार में। और महिला साक्षरता की बात करें तो दोस्तों यह सर्वाधिक है देहरादून में, न्यूनतम है उत्तरकाशी में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर, महिला साक्षरता दर पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जनपदों का सही क्रम अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? नदी नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह मंदाकिनी नदी है दोस्तों, यह अलकनंदा के साथ मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों नहीं हो सकता है, बकाया नंदाकिनी, नंद प्रयाग दोस्तों, पिंडारी, कर्ण प्रयाग, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग दोस्तों। ठीक है, सब चमोली में स्थित है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो वह कौन सी जनजाति है दोस्तों पूछ रहा है, जो यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो यह है दोस्तों जनजाति ऑप्शन नंबर ए, जौनसार बाबर। जौनसार बाबर की जनजाति दोस्तों जो है वह यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य निवास करती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो दोस्तों अगर आपने यह पढ़ा होगा तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.1% दोस्तों, 7.1% इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह बेरोजगारी दर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 50वां प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि बुकलेट सबकी सेम है दोस्तों, ए बी सी डी जो 4 बुकलेट हैं वो सबकी सेम है, तो इसका आंसर आप मिला लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप प्रश्न को खोजें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था 7.1%। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख। 25 लाख इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। बहुतों ने 32 लाख पर भी किया होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है 25 लाख। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, यह बहुत इजी प्रश्न था दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वह है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह है उत्तरकाशी में। और कब बना था दोस्तों?
आपको पता ही होगा 1980 में करीबन यह बना था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। बकाया ये है अस्कोट वन्यजीव विहार, तो दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में, सही है। और बिनसर हो गया हमारा अल्मोड़ा में, और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य हो गया दोस्तों पौड़ी में। इसका ये सही उत्तर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, 3 4 1 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं पूछ रहा था दोस्तों आयोग। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन बल्ब में गैस भरी जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब बल्ब फूटता है तो बहुत गंदी स्मेल आती है, किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अग्निशामक का मुख्य घटक है। तो अग्निशामक का मुख्य घटक होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर होना चाहिए दोस्तों इसका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको दोस्तों कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है। तो इनमें से मार्स गैस कौन सी है दोस्तों पूछ रहा है आयोग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन जो गैस है दोस्तों वह मार्स गैस है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए दोस्तों करीबन ऑप्शन नंबर सी, 1983। 1983 इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं दोस्तों। तो अमीटर में भी बहुत लोगों को डाउट था, तो यह नहीं है दोस्तों। अमीटर लोगों को बहुत डाउट था और किया भी होगा लोगों ने, ठीक है, बहुत अभ्यर्थियों ने यह किया भी होगा कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र है अमीटर में किया होगा, लेकिन यह नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। जनरेटर से दोस्तों विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मैंग्रोव होते हैं। तो दोस्तों यह बहुत इजी प्रश्न था दोस्तों। मैंग्रोव होते हैं तो आपने पढ़ा होगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आपने पढ़ा होगा दोस्तों। यह कहाँ होते हैं? समुद्र के तट पर, ठीक है। समुद्र के तट पर जो भी वन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो होते हैं मैंग्रोव वन। तो आपको पता होना चाहिए समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है नमक। तो इसका नमक, जो नमक है, इसने जो आंसर दिए थे दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए थे उसी में उत्तर था दोस्तों। ये था नमक सहिष्णु। मैंग्रोव होते हैं दोस्तों नमक सहिष्णु। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, नमक सही दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है हमें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। पूछा था दोस्तों आयोग ने, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2002। 2002 इसका सही उत्तर था दोस्तों। 2002 में बनाया गया था जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो दोस्तों आपने बहुत यूट्यूब चैनल में आपको यह वीडियो देखने के लिए मिली होगी और ये प्रश्न उसी वीडियो में छिपा था। बहुत यूट्यूबरों ने बताया था कि विदेशी नस्ल है। कितनी बार हमारे दिमाग से यह टकराया था प्रश्न, ठीक है, लेकिन हमने इसे कैच नहीं किया और हमने गलत उत्तर दे दिया। तो यह किसकी गलती थी? हमारी। और आपने यूट्यूबरों को कोई महत्व नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों जर्सी। तो जर्सी बहुत यूट्यूबरों ने बताया था दोस्तों, जर्सी 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 बोलते बोलते वो परेशान हो गए थे, लेकिन आपने यह पढ़ा नहीं, ठीक है, और आपने यह देखा नहीं दोस्तों जर्सी, ठीक है।
तो जर्सी इसका सही उत्तर था दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। ठीक है, तो वह कौन सा रजिस्टर है दोस्तों जो निर्देशों को स्टोर करता है, अगले निर्देशों को दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों इसका सही उत्तर, इंस्ट्रक्शन काउंटर। ठीक है, और बहुतों ने किया था नेक्स्ट रजिस्टर। तो आयोग अगर कुछ हो सकता है दोस्तों, तो इस पर भी डाउट आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट रजिस्टर पे हो सकता है। ठीक है, तो इसका अभी माने तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा, इंस्ट्रक्शन काउंटर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी रेफर की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन इसने घुमा के दे दिए, लेकिन सबसे पहले होता है बूटिंग। बूटिंग होती है दोस्तों कंप्यूटर में सबसे पहले, जो हमारे हार्डवेयर को चेक करता है, हमारे हार्डवेयर की चेकिंग करता है दोस्तों बूटिंग सिस्टम। लेकिन इसने ऑप्शन अलग प्रकार के दे दिए दोस्तों, घुमा दिया और कह दिया होस्ट, घोस्ट, पोस्ट दोस्तों इसने ऑप्शन दे दिए थे। और इसका सही उत्तर कह रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को मानने हैं, पोस्ट को। ठीक है, और बहुतों ने होस्ट पर किया होगा, क्योंकि होस्ट भी हो सकता है दोस्तों इसका सही उत्तर। ठीक है, फिलहाल आप पोस्ट के साथ चलें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जानी जाती है? ठीक है दोस्तों, वह कौन से विटामिन हैं जिनकी मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 89 प्रश्न है दोस्तों। संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर संन्यास दोस्तों जो है एक व्यंजन संधि का ही रूप है दोस्तों, व्यंजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम इसमें उपसर्ग है दोस्तों संन्यास में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है? तो गलत की पूछ रहा है दोस्तों। कृत्रिम प्रकृत, अनग शनग, औरस जारस, संधि विग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम प्रकृत। कृत्रिम प्रकृत इसका सही उत्तर होना चाहिए। और बहुतों को इस पर भी डाउट है, अनग सनग पर भी डाउट आ रहा है कि यह भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हंसा थे जो उड़ी गए कागा भये दीवान लोकती का अर्थ है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया है दोस्तों यह प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पे डाउट जा रहा है दोस्तों सभी को। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ठीक है, और बहुतों ने किया है एक से बढ़कर दूसरा भी दोस्तों, इस पर भी डाउट जा रहा है। हंसा थे जो उड़ी गए कागा भये दीवान, मतलब एक से बढ़कर दूसरा। और इसका सही उत्तर कह रहे हैं भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुहू इसका सही उत्तर है अमावस की अंधेरी रात के लिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अजंत शब्द का संजी विच्छेद होगा?
तो अज धन अंत नहीं होगा दोस्तों, अच धन अंत नहीं होगा। अजंत है दोस्तों, यह एक व्यंजन संधि का ही शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अच धन अंत, क्योंकि व्यंजन संधि के शब्द में दोस्तों हलंत का यूज होता है, आपको पता ही होगा, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए अच धन अंत। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 94 प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों यह है जातिवाचक, तो यह जाति को प्रकट कर रहा है दोस्तों, राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है, ठीक है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से तद्भव शब्द है, कह रहा है दोस्तों इनमें से तद्भव शब्द है, तरवारी, मयंक, कुक्कुर, अवश्याय। तो तद्भव शब्द दोस्तों क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में बदल देते हैं, ठीक है, संस्कृत के वे शब्द होते हैं दोस्तों तद्भव, जिन्हें हम हिंदी में बदल देते हैं, यानी उससे उत्पन्न, ठीक है, उससे उत्पन्न इसकी परिभाषा है दोस्तों। तो तरवारी जो है दोस्तों यह एक संस्कृत शब्द है दोस्तों, और कुक्कुर भी एक संस्कृत शब्द है, अवश्याई संस्कृत शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बदल देते हैं। तो मयंक दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मयंक, ठीक है, मयंक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम संस्कृत का शब्द को दोस्तों हम हिंदी में बदल दिया है हमने, तो यह तद्भव रूप है इसका, मयंक। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिशावर शब्द का तत्सम रूप होगा, दिशांतर, दिगांतर, देशांतर, देवाश्रण, देशावरण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिशांतर। दिशावर का तत्सम रूप होगा दोस्तों दिशांतर, ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों उसके समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं हो सकते दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिशांतर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों अनुदात्त, अनुभाव, अन्वीक्षण, अनुभव, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कह रहे हैं अनुभव को, अनुभव शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, अनुभव, अनुभव दोस्तों, जबकि इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों अन्वीक्षण, ठीक है, अन्वीक्षण होना चाहिए, इसमें डाउट जा रहा है दोस्तों, जब आयोग की फाइनल आंसर की आ जाएगी दोस्तों तो पता चल जाएगा उपसर्ग अनुपसर्ग किस में प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फिलहाल आप आगे बढ़ें, यज्ञवेदी शब्द में समास है, तो दोस्तों यज्ञवेदी में दोस्तों समास है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास है दोस्तों यज्ञ वेदी में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तृष्णा, त्रिस धन ना, निर्गुण, नाविक, यशोदा, यशोधन दा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यशोदा। यशोदा दोस्तों जो है यह संधि विच्छेद इसका गलत है यशोदा शब्द का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों पूछ रहा है, तो यह इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परावत। जो परावत है दोस्तों यह होता है कबूतर, कबूतर, कबूतर का दोस्तों यह पर्यायवाची शब्द होता है भ्रमर, क्या बोलते हैं, परावत, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की थी? तो दोस्तों यह की थी हमारे उत्तराखंड ने, ठीक है, हमारे उत्तराखंड ने यह मेजबानी की थी ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की। तो दोस्तों यह आयोजन हुआ था देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है दोस्तों।
उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कह सकते हैं दोस्तों, यह आयोजन हुआ था देहरादून में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दोस्तों दस्तूर था एक भू राजस्व, ठीक है, और बहुतों ने न्यायिक शुल्क पे किया है, ठीक है, और कह रहे हैं नजराना पे भी बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है नजराना पे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भू राजस्व। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों यह है विष्णुवर्मन फर्स्ट, ठीक है, विष्णुवर्मन प्रथम से संबंधित है तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेंसांग करता है? तो ह्वेंसांग करता है दोस्तों हमारे पौरव राजवंश का, ठीक है, पौरव राजवंश का दोस्तों ह्वेंसांग वर्णन करता है दोस्तों, ठीक है, पौरव राजवंश का। तो यह आए थे दोस्तों करीबन किस काल में आए थे? यह आए थे कुड़िंद शासक में यह देखने के मिलता है ह्वेंसांग का वर्णन दोस्तों, ठीक है, ह्वेंसांग आया था करीबन कुड़िंद शासन में आया था दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न में भी बहुतों को कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन जल्दीबाजी में उन्होंने इसका उत्तर महीपत शाह पर डाल दिया था, ठीक है। जो महीपत शाह था दोस्तों यह रानी कर्णावती का पति था, ठीक है, महीपत शाह दोस्तों रानी कर्णावती का पति था, ठीक है। और जो ये पृथ्वी शाह है दोस्तों यह था महीपत शाह का बेटा, था पृथ्वी शाह। और पूछा गया है प्रश्न में, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? जो ये संरक्षिका शब्द है दोस्तों इस पर किसी ने ध्यान केंद्रित नहीं किया, जिस कारण उनका आंसर गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। संरक्षिका शब्द पर उन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया था, तो सीधे उन्होंने दे दिया था महीपत शाह पर उत्तर। लेकिन इसका सही उत्तर है दोस्तों, संरक्षिका पूछा गया है तो वह किसकी माता थी? तो वह थी दोस्तों पृथ्वीपति शाह की, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि सारे उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं और स्थान हैं, शहर हैं दोस्तों, उनके सभी मैंने प्राचीन नाम आपको बताए थे, लेकिन आपने वीडियो को इग्नोर किया, जिस कारण आप फिर भी इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाए, क्योंकि यह इजी प्रश्न था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों गोविशाण। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था गोविशाण के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था दोस्तों। तो हमें भी सपोर्ट करें दोस्तों, हमारी वीडियो भी देखें, जिससे आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हम आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे दोस्तों, जो सत्य होगा वही आपके सामने प्रकट करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में, और आपको एक सच्चे रास्ते पर ले जाने के लिए दोस्तों, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन यानी 1920 के दौरान जेल भेजा गया था? तो दोस्तों इसे भेजा गया था मोहन सिंह मेहता जी को। मोहन सिंह मेहता को भेजा गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान जेल, सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हारदूजा संबंधित है? तो हारदूजा दोस्तों संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, नाग देवता से। नाग देवता से संबंधित है दोस्तों हारदूजा, और इसका हम यह कंफर्म उत्तर नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इस पर भी डाउट आ रहा है। माँ भगवती दुर्गा से भी दोस्तों यह संबंधित हो सकता है, ठीक है, हारदूजा। तो फिलहाल आप नाग देवता के साथ चलें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, छपेली एक है? तो दोस्तों इसने पूछा है छपेली एक रूप है, किसका है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छपेली एक नृत्य गीत है दोस्तों। यह एक
लोगों ने किस पे किया था दोस्तों, अभ्यर्थियों ने गाने का। तो गाने का रूप नहीं है दोस्तों छपेली, क्योंकि यह एक नृत्य गीत है। तो इसमें सबसे पहले किस शब्द का यूज होता है, नृत्य। तो यह नृत्य गीत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों छपेली है नृत्य गीत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। ठीक है, तो उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आप सही हैं, आपका उत्तर सही है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। हिल यात्रा, ठीक है दोस्तों, यह पिथौरागढ़ से जाती है दोस्तों, पिथौरागढ़ से स्टार्ट होती है हिल यात्रा। तो इसका पशुपालकों से यह संबंधित है हिल यात्रा। तो अगला इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोरखों द्वारा दोस्तों इस यात्रा का प्रारंभ यानी शुभारंभ किया गया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है। देखो दोस्तों, इतना आसान प्रश्न पूछा था, कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर सी, मौड़ मेला। मौड़ मेला इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भद्रराज एक लोक देवता हैं। तो भद्रराज कहाँ के लोक देवता हैं, आयोग ने पूछा था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जौनसार बाबर के। जौनसार बाबर के लोक देवता हैं भद्रराज। लेकिन लोग बहुत तो नहीं दोस्तों, नीति घाटी पर इसका आंसर दिया था, नीति घाटी पर। तो मेरिट किस प्रकार जाएगी, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि पेपर किस प्रकार का आया था। और मेरिट करीबन दोस्तों जा सकती है 65 तक दोस्तों मेरिट जा सकती है। 65 या 70 हम मान सकते हैं, ठीक है, 70 प्लस करीबन। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपने उत्तराखंड के सभी शिखर जरूर पढ़े होंगे, लेकिन बहुतों ने इसका उत्तर गलत दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी शिखर जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बकाया नंदाकोट, चौखंबा, दुनागरी शिखर उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों यह प्रश्न किया था आयोग ने। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बहुत यूट्यूबर ने दोस्तों यह बताया था आपको, लेकिन आपने इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया था दोस्तों, जिस कारण आप गलत हो गए थे। श्यूनराकोट इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।